वेलकम एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम फ्यूचर के सीरीज में 3 क्लासेस हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट और फ्यूचर सिंपल का हुआ, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनाइट एक कंसेप्ट और बहुत क्रिटिकल टॉपिक था। क्यों क्रिटिकल बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट के साथ कुछ रिलेशन रह रहा है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनाइट को वो ऐसे समझिए, क्लास को देखिए। अगर कोई डाउट हो रहा है फिर मुझे बोलिए, क्योंकि उसके ऊपर फिर एक क्लास करेंगे, है ना। अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट समझ नहीं पाएंगे तो हमें जो होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, ये समझना मुश्किल होगा। ओके देन, तो आज का क्लास हमारा है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये पहचानेंगे कैसे? माने पहले हमारे टर्म को समझ लेते हैं। हाँ, तो पहले लिख लीजिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। डेफिनेटली जैसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किए, पास्ट प्रोग्रेसिव किए, ये भी जो प्रोग्रेसिव करेंगे ऐसा ही करेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या है? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या है? पढ़ाई कर रहे थे। पर फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या है? पढ़ाई कर रहे होंगे। माने ये जो टेंस है या ये जो टाइम है सर्टन नहीं है, माना इमेजिनेबल सिचुएशन वो कवर करेंगे। जैसे काल हम ये टाइम में पढ़ाई कर रहे होंगे, काल ये टाइम में पढ़ाई कर रहे थे, पास्ट प्रोग्रेसिव, है ना। जैसे एक बार लिख लेते हैं, देखिए जैसे हुआ आई एम गोइंग, जा रहा हूं, ये प्रेजेंट है। हाँ, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जा रहे हैं। हाँ, आज आज जो पढ़ेंगे इसके साथ कुछ कुछ रिलेशन रहेगा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का रिलेशन रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो हम लास्ट क्लास में पढ़े ना, पास्ट सीरीज में जो पढ़े थे, आई वॉज गोइंग, ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। ये क्या बता रहा था? जा रहा था। ये इसका साथ कुछ रिलेशन हमारा अब नहीं है, रिलेशन प्रेजेंट के साथ रहेगा। ये क्या? जा रहा हूं, जा रहा हूं, पूरा रिलेशन बोल रहा हूं, पूरा एक ही चीज है नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। तो आई एम गोइंग, जा रहा हूं। आई वॉज गोइंग, जा रहा था। आज का काम क्या है? बस आज का काम है मैं जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग। क्लियर? ये चीज को हमको कवर करना, ये तो हो गया। ओके, तो ये जरा कौन से अक्षर में बी लग रहा है, कौन से में आईएनजी लगा जा रहा है, ये चीज ना ध्यान देना। ओके, तो पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, है ना। जैसे हुआ, हाँ रेड को रूल लिख लीजिए, रूल तो इंपोर्टेंट है ये। सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस बी, ये बी को जरा याद करना। बी हर बार हम कॉम्प्लीमेंट में यूज करते थे, जितने भी पढ़े हैं। हाँ, आई वॉन्ट टू बी टीचर, आई वॉन्ट टू, बहुत सारा कुछ बी में हम यूज करके कॉम्प्लीमेंट लगाए थे। लेकिन यहाँ एक्शन वर्ब हो जाएगा, ये तो ध्यान देना आपको, है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? ये सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव लिखिए या फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखिए, एक ही है। हाँ, ना तो बहुत सारा होता है, काम को हमको ध्यान देना है ना। तो सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस भार फोर, या उससे आप भार वन प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे भी दो ठो एक्शन कभी कभी आ सकता है, आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ, तो सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस भार फोर, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब मतलब फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर? ये तो हो गया डिक्लेरेटिव। अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव दे दिया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ पे हम पहले शैल विल को ले आएंगे, शैल विल, हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद verb four, then object, then adverb of the future progressive। क्लियर? ये किसका है? एंटेरोगेटिव था। चलेगा तो नहीं लिखने से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा एंटेरोगेटिव। डेफिनेटली डब्ल्यू वाई वर्ड अगर आ जाएगा तो डब्ल्यू वाई लगाते हैं, व्हाट विल यू बी टीचिंग।
क्या पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे WH वर्ड लगा देंगे, इतना ही है। ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हाँ, उसे पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है? देखिए इंट्रोगेटिव में शैल विल प्लस शैल यू बी, हाँ, शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भार प्लस आईजी भी लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। क्लियर? हम जानेंगे कैसे कि ये काम चल रहा होगा? मेन बात तो वही है। सर कल हम ये टाइम में पढ़ाई कर रहे थे कि ये टाइम में पढ़ाई कर रहे होंगे, जानेंगे कैसे? How we should know the sentence, given sentence, the written sentence is in future progressive, या whether the written sentence is in future progressive या past progressive। जानेंगे कैसे कि काम चल रहा था, कि काम चल रहा होगा, या काम चल रहा है? कौन हेल्प करता है? बस अगर सेंटेंस में कौन सी टेंस है, हाँ, if you want to know the type of tense है which is being used in a sentence, the adverb of time help us to recognize whether the sentence is in past progressive, future progressive और present progressive। कोई भी प्रोग्रेसिव बोलकर नहीं बोल रहा हूँ, आज प्रोग्रेसिव का है बोलकर प्रोग्रेसिव बोल रहा हूँ मैं। क्लियर? तो आज हमको पहचानना है सेंटेंस में फ्यूचर प्रोग्रेसिव पहचानेंगे कैसे। क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट जब पढ़ रहे थे, यहाँ एडवर्ब ज्यादा रोल बड़ा प्ले नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कंडीशन था, सर्टेनिटी था, अनसर्टेनिटी था, प्लानिंग फ्यूचर था, प्लान फ्यूचर था, बहुत सारा। हाँ, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब को हेल्प लेना पड़ेगा। क्लियर? डाउट नहीं है? बी का फॉर्म क्लियर? बस छोटा सा चीज, अगर नहीं समझेंगे तो आप बोलते रहना, क्लास करेंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं समझने वाली चीज नहीं है, इजी कैप्स है। डेफिनेटली टेस्ट पूरा खत्म होने के बाद पूरा सब मिला के एक टेस्ट कर लेंगे। हाँ, तो जहां जहां भी कुछ प्रॉब्लम होगा फिर क्लियर कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर को पहले जाते हैं। एडवर्ब्स हमको हेल्प कौन करेगा? एडवर्ब्स का काम क्या है? बस एडवर्ब ऑफ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। क्लियर? मैं आपको एक चीज बोला था, यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कुछ रिलेशन रहेगा, ये आप आएगा। हाँ, एडवर्ब के साथ, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किसका एडवर्ब है? बोलिए, एट दिस टाइम किसका एडवर्ब है? बिल्कुल, एट दिस टाइम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एडवर्ब है। अगर ये सब हम एली लेंगे तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव कैसे करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके साथ दोस्ती बनाना करना पड़ेगा, फ्यूचर टाइम के साथ। हाँ, एट दिस टाइम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एडवर्ब। फ्यूचर टाइम के साथ दोस्ती करेंगे, क्या होगा? एट दिस टाइम टुमारो। अगर ओनली टुमारो है तो बहुत सारा यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? आई गो टू स्कूल को यूज नहीं कर सकते, तो सिंपल हो गया। हाँ, क्या लग सकते हैं? फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, याद कीजिए मैं बोला था एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगा तो प्रेजेंट डिफिनिट का काम करेगा। हाँ, अगर ये प्लानिंग एक्शन का कर रहा है तो ये शैल विल को भी जा सकता है। हाँ, जैसे आई होप दैट इट विल बी रेन टुमारो, ये भी बोल सकते हैं। तो टुमारो है बोलकर ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोग्रेसिव है क्या, सेंस को समझना पड़ेगा। हाँ, क्लियर? बस जो मैं पढ़ाया हूँ टुमारो को लेके, टुमारो बोल करना, फ्यूचर एडवर्ब को लेके। फ्यूचर एडवर्ब शैल भी लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो एट दिस टाइम टुमारो ये हो गया। उसके बाद इन दिस मंथ, नेक्स्ट ईयर, ध्यान देना, इन दिस मंथ लास्ट ईयर होता तो क्या होता? पास्ट प्रोग्रेसिव। टुमारो यस्टरडे होता तो क्या होता? पास्ट प्रोग्रेसिव। ये तो समझना है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मिलके जो रहता है दोस्त जो, हाँ, हमारे जो दोस्त होते हैं वही डिटरमिन करते हैं एक्चुअली हमारा माहौल क्या है, हमारा कंपनी बताता है एक्चुअली हम कहाँ पे हैं। समझ में आ रहा है? तो इन दिस मंथ, एट दिस टाइम टुमारो, क्लियर होना। हाँ, और एक कुछ कर देते हैं, जैसे ऑन दिस डे, ए डे आफ्टर टुमारो, ए डे आफ्टर टुमारो। बिल्कुल बहुत इजी है ना, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जानते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। हाँ, कुछ चीज ऐसा है कि ये सेंटेंस में कभी कभी दो टू एक्शन में भी क्वेश्चन आता है। ये क्लियर हो गया ना, एट दिस टाइम टुमारो, इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम, सॉरी ऑन दिस डे, ए डे आफ्टर टुमारो। क्लियर? ऐसे टाइम में परसों पढ़ेंगे नहीं, पढ़ रहे थे। कब? अगर टुमारो होता तो क्या होता? पढ़ रहे होंगे। अगर यस्टरडे होता पढ़ रहे थे। तो सिर्फ अगर हम पढ़ेंगे बोलते तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये है ना।
ये टाइम में कल हम पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे बोल देने से ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्लियर? बस। तो यहाँ पे और कुछ चले जाते हैं, कुछ छोटा सा। अगर 2 ठो एक्शन में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिखना WH वर्ड का एक क्वेश्चन आएगा। जैसे सोच लीजिए, अगर सेंटेंस में व्हेन प्लस var 1 और var 5 यूज किया गया है, ध्यान देना, छोटा सा चीज है। अगर व्हेन प्लस var 1 और var 2, अगर ये है, अगर var 2 है तो प्रॉब्लम, मुझे यहाँ भी ध्यान देते हैं, मैं ये भी बता रहा हूं। अगर व्हेन के साथ var 2 या did प्लस var 1 है तो ये अलग फंस जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये क्या है? व्हेन did, हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वाच वेयर प्लस भार्ब। ध्यान देना, तो व्हेन के साथ कौन है हमको ध्यान देना है? भार्ब टू पॉजिटिव में यूज करते हैं, डिड प्लस भार्ब 1 एक्जुलरी भाव हिसाब से। अगर डिड को एक्जुलरी भाव हिसाब से यूज किया गया है तो ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज होता है, डिड प्लस भार्ब 1। अगर ये मेन भार्ब होगा तो डिड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, आई डिड टीचिंग बोल सकते हैं क्या? आई टॉट हिम, हाँ, लेकिन आई डिड नॉट टीचिंग बोल सकते हैं। हाँ, आई डिड बोलने से क्या हो जाएगा? मैं किया, तो यहाँ पे डिड क्या हो जाएगा? मैन भार्ब। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं पढ़ा, बहुत सारा डिस्कस किए हैं इसके बारे में, एक बार देखिए, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे। हाँ, तो व्हेन ये क्या होगा? भार्ब 2 डिड प्लस भार्ब 1 वाज और भार्ब 4। क्लियर? यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहाँ भार्ब 1 और भार्ब 5 ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, टॉट लेसन है। लेकिन ये लेसन आज की है, क्या हुआ ये? बिल्कुल ये होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस भार्ब 4। ध्यान देना, ये तो पढ़ चुके हैं, इसका भी काम कर देंगे, ये भी कर लेंगे। हाँ ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव का रूल्स, माने बताएगा कि ये सिचुएशन फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, माने काम हो रहा होगा। टाइम कितना हो गया? 12 मिनट्स। हाँ, क्लियर हो गया? एडवर्ब ये भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं, कंपेयर कर लेंगे, सुविधा होगा। कंपेयर कर देने से क्या होगा? इसके साथ रिलेशन क्या हो रहा है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव रिलेशन मेनली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो रहा है, और ये रूल्स दोनों के साथ मिला देंगे क्योंकि ये पास्ट प्रोग्रेसिव है, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, रिलेशन नहीं है लेकिन व्हेन है ना, इसलिए मिला देंगे तो कैप्चर हो जाएगा। ओके, एनीवे खत्म। बस, व्हेन प्लस भार्ब 1 भार्ब 5 सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस भार्ब 4। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का इश्यू नहीं है कि शैल लगाओ विल लगाओ, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, अगर दिया होगा आई होप, जैसे मैं वर्ड लिखाया था उसकी ना, जो वर्ड लिखाया हूँ उससे आप टॉपिक के बहुत ईजी है। हाँ, ग्रामर बहुत ईजी है, लेकिन हमको हर एस्पेक्ट को कैच करना है, नहीं तो हमारे पकड़ से बाहर चला जाएगा। हाँ, एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आई टीच हिम एट द मोमेंट। पहले हमको ध्यान देना है, कौन सी टेंस तो नहीं जानते हैं ना, टेंस क्या है ये तो बताएगा हमारा एडवर्ब, तो आपको ये ध्यान देना है। हाँ, क्या है तो जो पढ़ाया गया है वही टॉपिक, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बोल दिया है, आई टीच हिम एट द मोमेंट यस्टरडे, ये भी एक है ना। और बिल्कुल ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, आपका जो कमांड आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो दूर ही नहीं हो पाएगा। अगर हम डोमिनेट, नहीं ऐसा नहीं है, बिफोर यू डोमिनेट अस इट इज बेटर वी डोमिनेट दैट। हाँ, डोमिनेट अबाउट दैट, ध्यान देना। तो आई टीच हिम एट द मोमेंट, आई टीच हिम एट द मोमेंट यस्टरडे। और एक क्वेश्चन हो गया, आई टीच हिम एट द मोमेंट टुमारो। इतना ही तो है। ये जो एट द मोमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हर से दोस्ती कर देता है ना, हर से दोस्ती करता है, अच्छा हो बुरा हो दोस्ती कर देता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ, आई टीच हिम एट द मोमेंट, पहले एट द मोमेंट का देखना है कौन सी एडवर्ब है, ये कहाँ पे रहता है, किस वहाँ, माने उसका घर कहाँ पे है, ये जानना है हमको। एट द मोमेंट कहाँ रहता है, बस वही तो जानना है। एट द मोमेंट रहता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के घर में, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहाँ रहता है या किस तरह से घर उसका बनता है, बिल्कुल आई टीच हिम एट द मोमेंट, बिल्कुल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हो जाएगा
इज एम आर प्लस आर फोर, दिमाग में प्रिंट कर लेना है सब। हाँ, एग्जाम में ये सब बहुत नाटक करता है ना, ध्यान देखिए। आई टी, बिल्कुल एग्जामिनर तो हमको नहीं चाहेगा कि हम पास करें, पर हमको तो पास करना है ना, तो उसके थर्ड के ऊपर हमको निकालना है ना। तो इसलिए मैं ऑप्शन के पास कभी भी ऑप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन के बिना हम पढ़ेंगे। हाँ, आई टी जिम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट हो गया क्या, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को एड बार, इज हमारा भारपुर खत्म। हाँ, लेकिन एट द मोमेंट के बाद और भी कुछ है क्या, ये दिखना है। वी आर टू लुक अबाउट वेदर देयर इज समथिंग एल्स, ये बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम, ये बिसाइड्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट को छोड़ के तो कुछ है क्या, अगर कुछ है तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। एट द मोमेंट तो हमारा हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर का टाइम भी दे दिया है कि पास्ट टाइम दे दिया है, ये भी दिखना है ना। तो आई टीच हिम एट द मोमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एट द मोमेंट हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो इज हमारे आई में तो कभी भी इज लग ही नहीं सकता। हाँ, कौन सी कंडीशन में लगेगा ये मैं बताऊँ, आई ये वॉवेल ये अलग है। हाँ, आई टीच हिम एट द मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, आई एम भारपुर हो गया, आई एम टीचिंग, ये तो हिम एट द मोमेंट तो हम फॉलो करेंगे इसी, समझ में आ रहा है। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया, तो वही एट द मोमेंट, वही ट्रैक को लेके हमको निकलना है, वही प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म ही हमको डेस्टिनेट करेगा। क्लियर, ओके। हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो ये तो समझ में आ गया। तो आप मुझे दो जो क्वेश्चन दिया हूँ, ये क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। पहले वाला क्वेश्चन तो कब से डिस्कस हो चुका है, 2 महीने पहले। हमारा तो टेस्ट सीरीज खत्म होने वाला है और 2 दिन तो क्लास में खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव शुरू है, खत्म हो जाएगा। पढ़ाई खत्म तब तक नहीं है जब तक हम दिमाग में फिट ना करें। क्लियर, ध्यान देना। क्या होगा ये, आई टीच हिम एट द मोमेंट यस्टरडे, यहाँ भी एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट यहाँ भी है, लेकिन एट द मोमेंट के साथ एक दोस्त भी है, दैट इज यस्टरडे। तो यस्टरडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ द पास्ट टाइम, ये भी ध्यान देना, वो पास्ट टाइम आ गया ये, तो यहाँ पे हमारा काम निकल जाएगा। यहाँ पे भी अगर ये मान लगा देंगे संडा सलाम हो जाएगा। क्या करेंगे, बिल्कुल आई क्या होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव। ओनली यस्टरडे होता तो हम यहाँ डॉट लिख लेते, समझ में आ रहा है, पूरा कंपेयर करके पढ़िए, जो भी क्लासेस पढ़ा जाए, डाउट होगा फिर बोलना, फिर क्लास करेंगे, है ना। तो ये हो गया एट द मोमेंट यस्टरडे, उसका मतलब ये टाइम में कल पढ़ा या नहीं होगा, पढ़ा रहा था, है ना। क्या करेंगे, आई वॉच टीचिंग हिम एट द मोमेंट यस्टरडे। ये क्यों मैं पास्ट को मिला दिया, क्योंकि समझाना है ना, एट द मोमेंट तो हर में रहता है, हर कंटिन्यूअस टेंस में रहता है, तो ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, तो समझना है। क्लियर, बस। तो डाउट नहीं है क्यों चेंज हुआ, ये क्यों प्रोग्रेसिव हुआ, ये क्यों पास्ट प्रोग्रेसिव हुआ, समझ रहे। तो कुछ रिकॉग्नाइज वेदर ये पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हाँ बस। और एक है जो कि आज की क्लास है, ये हमको ध्यान देना है, बिल्कुल ना। हम तो प्लेटफॉर्म पे बैठ गए ना, डेस्टिनेशन तो हो जाएगा डेफिनेटली, आज नहीं तो कल तो होना ही होना है। क्या होगा, आई टीच हिम एट द मोमेंट टुमारो, लेकिन टाइम में होने से बेटर है। ओके, आई टीच हिम एट द मोमेंट टुमारो, क्या होगा, बिल्कुल यहाँ भी एट द मोमेंट है, वहां भी था, बट यहाँ टुमारो है, वहाँ यस्टरडे था, और एक क्वेश्चन ओनली एट द मोमेंट था, ये ध्यान देना है। क्लियर, तो आई टीच हिम एट द मोमेंट टुमारो, कल ये टाइम में मैं पढ़ाऊंगा नहीं होगा, कल ऐसे एक टाइम में, इस तरह का एक टाइम में पढ़ा रहा होऊंगा, कल ये टाइम में हम पढ़ रहे होंगे, माने भाई मैं कंटिन्यूइंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, ये क्या होता है, इमेजिनेशन सेंटेंस, ये सेंटेंस का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, अनसर्टेनिटी माने निश्चित नहीं है। ठीक है, कल ये टाइम में हम पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, खा रहे होंगे, खाएंगे नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो क्लियर, तो क्या बताएगा ये, आई शैल 1 मिनट, आई शैल बी, आई शैल बी टीचिंग हिम, आई शैल बी टीचिंग हिम एट द मोमेंट टुमारो। तो गॉट माय पॉइंट, क्लियर। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, खत्म कर देंगे, है ना। एनीवे हमारा टाइम निकल के 19 मिनट्स, माने हाँ डेफिनेटली कुछ जगह नया चीज़ सीखेंगे तो कुछ तो टाइम लगता है, टाइम तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये क्यों आई के बाद सेल लगाया, क्यों बी लगाया, क्यों भारफुल लगाया, क्लियर। तो एट द मोमेंट यहाँ भी है, लेकिन एट द मोमेंट उसके साथ टुमारो के लेके है,
मतलब फ्यूचर टाइम के साथ है। क्लियर, ये तो समझ रहे हैं हमको, है ना। एनीवे और एक क्वेश्चन करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव ए पार्टी इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर। क्लियर, ये भी 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। नेक्स्ट ईयर भी तो बहुत सारा है ना, ये भी ध्यान देना है। क्या होगा? हाँ बिल्कुल, मैं नेक्स्ट ईयर का 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप आंसर करोगे। तो नेक्स्ट ईयर हम कल लास्ट क्लास में पढ़े थे। आई गो टू माय विलेज नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ दिया, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, दी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट विजिट हियर, हाँ, नेक्स्ट वीक, है ना। ये नहीं देना चाहिए, समझ चुके हैं, बट पर कंफर्म हो जाता है, पर कॉमन आ जाता है ना। क्या होगा? बिल्कुल, वी हैव, ये पहले निकलता। आई गो टू माई विलेज नेक्स्ट मंथ, क्या हो जाएगा बोलिए? मैं नेक्स्ट मंथ अगले महीने गांव जाऊंगा। माने क्या है? प्लानिंग एक्शन है। और क्यों प्लानिंग एक्शन है? फ्यूचर टाइम का एडवर्ब है, यहाँ भी फ्यूचर टाइम का एडवर्ब है, लेकिन जो सब्जेक्ट यूज किया गया है ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है। अगर कोई डेजिग्नेशन होता तो हम सोचते कि एक फिक्स टाइम टेबल है, या क्लियर फ्यूचर प्लान एक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ, क्या होगा? बिल्कुल, आई एम, देखिए फ्यूचर का एडवर्ब है, फट यूज कर क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्यों कर रहे हैं? बस, आई एम गोइंग टू माई विलेज नेक्स्ट मंथ। क्लियर, बिल्कुल। The deputy magistrate visit here next week, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ये भी नेक्स्ट वीक है, फ्यूचर टाइम एडवर्ब है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सोल्यूशन दे के दिया है। अगर विजिट होता तो सेंटेंस रॉन्ग, माना ठीक रॉन्ग होता, बट यार विजिट इंस्टीट्यूट ऑफ विजिट्स। क्लियर, तो दी डेप्यूटी मजिस्ट्रेट विजिट्स हियर नेक्स्ट वीक। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि फिक्स टाइम टेबल है। कैसे जाने? क्योंकि तो बिकॉज पर्सन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, या शेड्यूल पर्सन, या सेलिब्रिटी, या ऑफिशियल। क्लियर, बस। तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गए। बट आज का जो क्लास है ये नहीं है, आज का क्लास हर कुछ है। तो ये क्या है? यहाँ पे हम क्या करेंगे? बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल व्हीलर लगा के भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं ना। अगर बोलता आई होप माय सिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या होगा ये? बिल्कुल, यहाँ पे सेंटेंस दे दिया है होप, जो कि हमको बताता है क्या? बिल्कुल प्लान फ्यूचर के बारे में बताता है। होप बता दिया क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शैल विल को लेके चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या बताया हो ना? आई होप माय सिस्टर कम हियर नेक्स्ट वीक। हाउ सेंटेंस शुड बी फ्रेंड? टेल मी हाउ द आई होप दैट माय सिस्टर विल कम नेक्स्ट वीक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? तो ये जब ध्यान देना, आई होप माय सिस्टर विल कम हियर नेक्स्ट वीक, तो लगेगा ही लगेगा। ओके, बस टाइम निकल रहा है, 25 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी 23। क्या होगा ये? गॉट माय पॉइंट? बस, व्हाट्स अबाउट द फर्स्ट वन? टेल मी। क्यों हुआ? होप, श्योर, एफ्रेड, उसके बाद क्या बोला था? परहैप्स, प्रोबेबल, सर्टेन, ये सब वर्ड है। तो हम प्लान फ्यूचर फॉलो करेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के बाद विल, जो जो पढ़ा गया एक बार देखना पड़ेगा, है ना। एनीवे, वी हैव ए पार्टी इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर। क्या एरर है? वी हैव ए पार्टी इन दिस, बिल्कुल वी हैव ए पार्टी इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर, माने इस महीने में, इस मंथ में, अगले साल पार्टी मना रहे होंगे। क्लियर, ध्यान देना। इन दिस मंथ तो लग सकता है कि नेक्स्ट ईयर है या लास्ट ईयर है, ये दिखना है। लास्ट ईयर तो क्या होता? पास्ट प्रोग्रेसिव, इतना ही। क्या होगा? वी शैल बी
हैविंग ए पार्टी इन दिस मंथ नेक्स्ट ईयर। क्लियर? ओके बस। तो यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप ट्राई करना। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस फ्यूचर प्रोग्रेसिव में है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या पास्ट प्रोग्रेसिव में, जान पाएंगे ना? बस। और एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट यू डू at this time a day after tomorrow। हाँ ध्यान देना, डब्ल्यू वाई वर्ड आ गया, हाँ यू डू, हाँ ध्यान, यहाँ पे डू कौन सी भार्ब है? बिल्कुल मैन भाव। ध्यान देना, एक जुलरी भाव का अलग कैसे क्या होगा, ये एट डे आफ्टर टुमारो, हाँ एट दिस टाइम के बाद है, एट ये तो चलेगा, एट दिस टाइम ए डे आफ्टर टुमारो, माने आप परसों ई टाइम में क्या करेंगे, नहीं क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम ए डे आफ्टर टुमारो। क्लियर? ओके बस। तो और एक नंबर कर देते हैं, उसके बाद हम दे देंगे क्वेश्चन, टाइम भी निकल जाएगा, 26 हो गया है ना? डाउट नहीं है? कैसे पहचानेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव? ओके, लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट का बताया था, बहुत सारा रूल बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट का, हाँ क्लियर होगा। फ्यूचर होने के बाद भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ पे सेल यूज होता है, तो बताया गया है बिल्कुल। और एक टर्म चले जाते हैं हम, और एक नंबर, उसके बाद हम मिक्स्ड क्लास कर देंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन में मिला जुला के दे दूंगा, आप करके रखना है ना। लिखिए, आवर फ्रेंड्स प्ले फाइनल मैच on this day next month। ध्यान देना, ऑन दिस डे से मैटर नहीं है, ये नेक्स्ट मंथ या लास्ट मंथ मैटर ही मैटर है ना? क्या होगा, माय फ्रेंड प्ले फाइनल मैच ऑन दिस डे नेक्स्ट मंथ। वेरी गुड। हाँ, ये नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत सारा होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है, लेकिन ये ध्यान देना, ऑन दिस डे नेक्स्ट मंथ क्या होगा, our friends will be playing final match on this day next month, on this day next month। क्लियर हो गया? बस। तो हमारा कैसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव पहचानेंगे क्लियर हो गया ना? बस। और एक है, हाँ और एक व्हेन को लेके आता है, देख देते हैं वही। हाँ व्हेन को लेके भी एक रूल था, ये नहीं डिस्कस किए, ये कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे व्हेन माय सिस्टर कम्स, कॉम है कि क्या में, ये भी ध्यान देना है, नहीं तो पास्ट पे चला जाएगा। व्हेन माय सिस्टर कम वी डू आवर होमवर्क एट दिस टाइम टुमारो। हाँ ये माने देगा नहीं भी देगा, इसलिए हमको जरा पहचानना, माने एनालाइज करना पड़ेगा ना। तो जब मेरी बहन कल आएगी, हम ये टाइम में होमवर्क या हाँ डेफिनेट होमवर्क बोला, होमवर्क कर रहे होंगे। क्लियर? क्या होगा ये? हाँ व्हेन का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में कुछ भी दे सकता है।
हमारा काम है सब कवर करके जाना। When my sister comes, जब आएगी ना, we shall be doing our homework। ये भी हो सकते है जब आएगी हम होमवर्क करेंगे, ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए आपको ये भी दे देगा। नहीं तो जाने कैसे, जब मेरी बहन आएगी हम पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है जब आएगी पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए हमको ये एडवर्ब के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय सिस्टर कम, वी शैल बी डूइंग आवर होमवर्क एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर हो गया? बस, तो यहाँ पे हमारा हो गया 30 मिनट्स। तो मैं आपको मिला जुला के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कर लेना। ओके, नहीं डेफिनेटली विल नॉट, मैं आपको पास्ट का नहीं दूंगा, फ्यूचर का सीरीज चल रहा है, फ्यूचर के ही दूंगा। लेकिन सब जब खत्म हो जाएगा सब मिला के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो दोस्ती करा देंगे, है ना। एनीवे, तो हम क्वेश्चन देते हैं, नहीं लास्ट क्लास के भी दूंगा, क्योंकि फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इंडेफिनाइट बोथ को मिला देते हैं, ठीक है ना। एनीवे, we will organize our annual function। We will organize our annual function। क्लियर, ध्यान देना। We will organize our annual function next week। ये सेंटेंस में क्या है, एरर कहाँ पे है? स्पॉट दी एरर। क्लियर, तो आराम से आएगा, क्यों नहीं आएगा? पढ़ा हुआ टॉपिक है, पढ़ा गया टॉपिक है, जैसे टॉट लेसन यू मस्ट हैव नोन। हाँ, सेकेंड, माय फादर joins this committee next year as he is trying My father joins this committee next year as he is trying much to join there। है ना, ध्यान देखिए कितना टाइम हो गया, 33 और कुछ टाइम से। माय फादर ज्वाइंस लिखा है, ज्वाइंस लिखा है, JOINS। माय फादर ज्वाइंस दिस कमिटी नेक्स्ट ईयर as he is trying much to join there। क्लियर हो गया? और